हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, जो आज एक राज्य में नहीं 3 राज्यों में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। केरल में इस बार बीजेपी को जीत की उम्मीद दिख रही है। मोदी तमिलनाडु में सरकार वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं और पुडुचेरी में बीजेपी को लगता है कि उनका सीएम बनने के पूरे चांसेस हैं। आज मोदी ने इन तीनों लोकेशन से कई बड़े पॉलिटिकल मैसेज दिए। तो क्या यह समझा जाए कि कल तक जो मिशन इम्पॉसिबल था, मोदी की बदौलत वो पॉसिबल हो सकता है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। केरल में मोदी के 50 मिनट, तमिलनाडु में मोदी के 75 मिनट और पुडुचेरी में मोदी के 30 मिनट ने कांग्रेस से लेकर एलडीएफ और यूडीएफ तक सबकी सियासी टाइमिंग खराब कर दी है। मोदी ने एक ही झटके में दीदी से लेकर लेफ्ट के दादा और कांग्रेस की राजनीति को एक साथ निपटा डाला है। भारत माता की, भारत माता की। इन तीनों ही लोकेशन की चुनावी डेडलाइन 6 अप्रैल की है, मगर मोदी की पॉलिटिकल डिक्शनरी में 2 मई से आगे का प्लान पहले से तैयार हो रखा है। केरल से मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाया। एलडीएफ और यूडीएफ की मैच फिक्सिंग के बहाने सीधे केरल से बंगाल तक मैसेज पहुंचाया। मोदी की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी। तमिलनाडु के मंच पर भी बंगाल का जिक्र आया और यही सिलसिला पुडुचेरी में भी दिखाई दिया। सीधे सीधे कहें तो मोदी ने मंगलवार को 3 लोकेशन से 5 राज्यों के चुनावी गणित का खेला कर दिया। मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में हुई पहली रैली में मोदी ने इसका ट्रेलर लॉन्च किया। एक साथ एलडीएफ, यूडीएफ और कांग्रेस सबको लपेट लिया। किसने, कहां और किसके साथ मिलकर मैच फिक्सिंग की, इसका एग्जाम्पल के साथ ब्यौरा भी दिया। इन वेस्ट बंगाल, कांग्रेस एंड लेफ्ट आर वन. Congress and left were partners in UPA 1 in Delhi. The left continue to give issue-based support to UPA 2, but here in Kerala, during the election, they put allegations. The first time voter in the state, the first time voter of Kerala is disappointed with LDF and UDF. The first time voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loots. 5 years, the other loots. केरल की चुनावी सभा में मोदी को जैसा रिसेप्शन मिला, उससे ऐसा लग रहा है कि वहां के वोटर्स बीजेपी को तीसरे अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे हैं। मोदी के सामने बड़ी संख्या में यंग वोटर्स की मौजूदगी इसका संकेत है और इसलिए मोदी ने चुनावी जीत की गारंटी यानी फर्स्ट टाइम वोटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया और अपना पैन इंडिया प्लान बताया। The BJP's vision for Kerala is forward-looking and aspirational. That is why the youth of the state, the professional communities across the state are openly supporting BJP. Across India too, this trend is being seen. As I have said earlier, the youth of Kerala want change. BJP assured that change. Thus, when you vote on the 6th, vote for good governance and development. Vote for government that guarantees peace and prosperity. Vote for BJP. Thank you for joining this rally in large numbers. भारत माता की, भारत माता की।
इस बार केरल के चुनाव में 2,67,31,509 वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन वोटर्स में मोदी की नजर है 18 से 19 साल की एज ग्रुप के 3 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स पर, और साथ ही साथ मोदी केरल की 1,37,79,263 महिला वोटर्स को भी अपने खेमे में खींचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली को मैंने बड़े ध्यान से सुना। आज प्राइम मिनिस्टर की केरला में पहली चुनावी रैली थी और इस रैली के जरिए बीजेपी की रणनीति भी बहुत हद तक समझ में आ गई। प्राइम मिनिस्टर ये अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट के गढ़ में पुराने वोटरों को साधना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए अपने भाषण में उन्होंने पूरा फोकस फर्स्ट टाइम और प्रोफेशनल वोटर्स पर रखा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जिस विकास मॉडल की बात वो करते हैं देश का युवा वर्ग उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। अगर पालक्काड़ का युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, अगर पालक्काड़ के बीजेपी के उम्मीदवार ई श्रीधरन के पक्ष में वोट डालता है तो ये सारी सियासी समीकरणों को बदल कर रख सकता है। प्रधानमंत्री का फोकस भी यही था। मंगलवार को केरल में मोदी के फर्स्ट डे को टक्कर देने के लिए प्रियंका मैदान में उतरी थी, जबकि राहुल का लोकेशन असम था। असम में खराब मौसम ने राहुल की चुनावी लैंडिंग रोक दी, मगर चुनावी गर्मी में सियासी भाषण के लिए राहुल ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। राहुल ने 1 मिनट 37 सेकंड का वीडियो रिलीज किया और कंधे पर नो सीएए वाले क्रॉस के निशान के साथ मोदी के खिलाफ माहौल बनाया। सीएए को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। यह असम पर एक आक्रमण है, आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है। इसे हम नहीं लागू होने देंगे। भाई और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए। असम के वोटर्स पर राहुल की अपील का असर होगा या नहीं, ये तो नतीजे वाले दिन पता चल जाएगा। वैसे असम में ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट करके बताया। जिस खराब मौसम की वजह से राहुल पब्लिक के बीच नहीं पहुंच पाए, उसी खराब मौसम और तेज बारिश में पब्लिक छाते और टेबल लेकर बीजेपी की चुनावी रैली में डटी रही। ये तस्वीरें सबूत भी हैं और मोदी विरोधियों के लिए एक संकेत भी। मंगलवार को मोदी का सेकंड डेस्टिनेशन तमिलनाडु था और धारापुरम के सियासी मंच से मोदी ने एक बयान से कई निशाने लगाए, डीएमके और कांग्रेस को भी घेरा और बंगाल में दीदी पर भी खुलकर हमला बोला। I want to tell the Congress and DMK, the people of Tamil Nadu are noting everything. Yesterday, in West Bengal, an elderly lady, Shobha Majumdar, lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. Did Congress show any empathy? Did Congress ally DMK condemn? Did DMK's ally the left condemn such behavior? Pin drop silence among opposition. केरल की तरह तमिलनाडु में भी मोदी की स्पीच वोटर सेंट्रिक थी। मोदी ने हर वर्ग को टारगेट करके अपनी बात कही। अब इसकी वजह समझिए। इस बार तमिलनाडु के कुल वोटर्स की संख्या 6 करोड़ 26 लाख है। कुल वोटर्स में से 21% से ज्यादा यानी 1 करोड़ 37 लाख युवा वोटर्स हैं, जो 18 से 19 साल की एज ग्रुप के हैं। तमिलनाडु में इसी एज ग्रुप के 13,09,311 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जबकि 19 से 29 साल के वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 23,95,696 है।
केरल की तरह तमिलनाडु में भी युवा वोटर्स के साथ साथ महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तमिलनाडु में महिला वोटर्स की संख्या 3,18,28,727 है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।